हेलो नमस्ते, जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निंग फाइव। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लास्ट वाली वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए हैं 4 एंड 7 मार्क्स के। उसी वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है जहां पर मैं आपको उसी के आगे के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके 4 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, थ्योरी क्वेश्चन भी होंगे, साथ साथ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। आज के भी जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन को मिस आउट ना करिएगा और साथ साथ कॉपी पेन लेकर सारे क्वेश्चन को लगाते रहिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और स्टिल कोई डाउट अगर फील होता है तो बिना किसी शर्म के आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, जहां पे मैं आपके डाउट को सॉल्यूशंस आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। और आप लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स को हम लोग ऑलरेडी शेयर करते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है। यानी कि अगर हमारा दो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, अगर हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल प्रतिरोध आता है, वो आता है आपका 25 ओम आता है। यानी कि आपका जो आर आता है कितना आ गया, 25 ओम। ये किसके लिए है, सीरीज के लिए हो गया, यानी श्रेणी क्रम के लिए हो गया। ठीक है। इसके बाद यह क्वेश्चन में कि यदि उन लोग को क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोनों प्रतिरोध को, यानी कि आरपी, पी मतलब हो गया पैरेलल, तो ये कितना हो गया आपका 4 ओम आता है। कितना, 4 ओम आएगा। तो आपको बताना है कि दोनों प्रतिरोध जो है उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी गणना आपको करनी है कि प्रतिरोध आप कितने कितने थे। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या करेंगे, सीरीज के फॉर्मूला क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि आपके पास दो प्रतिरोध कौन कौन से, एक है R1 और दूसरा कितना है R2। ये दो प्रतिरोध हो गए। अब पहले क्या बोला गया, सीरीज में जोड़ा गया, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाता है, R=R1 + R2। तो यहां पे RS हो जाएगा, क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए RS कितना दिया हुआ है, 25, R1 + R2 ऐसे रहेगा, और आपकी ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब इन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने पे फॉर्मूला क्या बनता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे R1 + R2, R1 × R2 = 1/RP हो जाएगा। ठीक है। 1/RP कितना दिया है क्वेश्चन में, RP आपको दिया क्वेश्चन में RP दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 4 ओम। तो 4 पुट कर देते हैं, = R1 + R2, समीकरण नंबर पहला कितना है 25, तो यहां पर हो जाएगा 25 और यहां पर जो R1 × R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर को इधर से, तो R1 × R2 = कितना हो जाएगा आपका 25 × 4, यानी कि आ जाएगा 100। तो R1 × R2 कितना हो गया आपका 100। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास देखिए दो समीकरण बन चुके हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने पे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहां पे आप देखिए फॉर्मूला जो होता है R1 - R2 का होल स्क्वायर = होता है R1 + R2 का होल स्क्वायर - 4R1 R2। ये होता है फॉर्मूला। आप क्या करना है, आप देखिए R1 + R2 की जो वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, -4 × R1 × R2 कितना है आपका 100। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 100 पुट कर देंगे। ठीक है। अब 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625 - 400, सॉल्व कर कितना है आपका 225, यानी R1 - R2 कितना हो गया आपका, होल स्क्वायर कितना हो गया आपका 225। स्क्वायर हटाएंगे, जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे यहां से क्या होगा, यहाँ पे अंडर आ जाएगा, और अंडर को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 15, यानी कि आपका यहां पर क्या हो जाएगा कि R1 - R2 जो है वो आपका कितना हो गया 15। ठीक है। तो R1 - R2 यहां पर कितना आ गया आपका 15 आ गया, और R1 + R2 कितना है आपका 25। दोनों क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। ऐड करने पे क्या होगा आपका, ये R1 R2 क्या हो कैंसिल हो गया, R1 जोड़ के क्या होगा 2R1, और यहां पे दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 40। तो R1 कितना हो जाएगा आपका 20। तो यहां पे R1 कितना हो गया आपका 20। जब इस R1 को आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, किसमें, इस समीकरण में 1 में रखेंगे, जैसे आप R1 को देखेंगे कितना रखेंगे 20 रखेंगे, तो आपका R2 कितना आ जाएगा 5 ओम। तो यही क्या हो जाएगा, आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना है।
चलिए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये क्वेश्चन ये है, ये आपका ऑप्टिक्स यानी लाइट का क्वेश्चन है, प्रकाश चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले यहां पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहां पे दिया हुआ सीधे सीधे आपका जो वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई यानी ओ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ओ आपका दिया हुआ है यहां पर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु जो है वो कहां पे रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है कहां पे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। कितने पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। यू जो है आपको कितना हो गया, 20। अब जो यू होता है क्या होता है, वस्तु की स्थिति होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस में यूज करते हैं। याद रखिएगा यू हमेशा माइनस का होता है। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है यानी आर जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का जो आर होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर आपका प्लस हो जाएगा। सिंपल। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, वी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, साथ साथ इसका साइज, प्रतिबिंब का साइज निकालना है यानी कि आई निकालना है, और इसकी प्रकृति भी निकालनी है। इतना चीज निकालना है। मेथड मैं बता दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। मेथड बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, पहले आप लोग आर से क्या करेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन 2 होता है, सॉरी एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2 होता है। आप चाहते हैं तो आप एफ करेंगे तो आर कितना है आपका 30 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो आर आपका कितना हो गया, एफ कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगा दें। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो यहां से क्या करेंगे आप लोग, f को कितना रखेंगे 15, u को रखेंगे -20। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करके आप लोग v की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, v निकालने के बाद आपको क्या करना है, v निकालने में आपका पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, v/u -v/u = I/o। ये आपका यूज होता है फॉर्मूला साइज निकालने के लिए। क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है। आपने यहां से v निकाल चुके हैं, u जो है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, i आपको निकालना है, o क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग o को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इसका बता रहे प्रकृति बता रहे। प्रकृति कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। अगर आपका बहुत सिंपल, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए चाहे कोई भी केस हो, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये आपके दो एक ही इकलौता केस होता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो यहां पे जो आपका प्रकृति हो जाएगी, जहां पे कभी क्वेश्चन में आपको उत्तल दर्पण दिखाई देगा, हमेशा वहां पे आप लोग यही प्रकृति को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं यहां बता दे रहा हूं, ये भी आपका जो है क्वेश्चन, वो भी आपका ऑप्टिक्स एंड लाइट के ऊपर ही बेस्ड है। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और आभासी हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को करना क्या है। और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख चुके हैं आप लोग, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहां पे एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो यहां पे जो f होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो f यहां पे माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी वस्तु की जो दूरी है u, वो आपको नहीं पता, वो आपको निकालना है, और जिससे उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। मतलब जो प्रतिबिंब, देखिए याद रखिएगा, जो ये बोलता है कि प्रतिबिंब क्या है, आधा है, दुगुना है, तिगुना है, 4 गुना, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब वो आपका रेखीय आवर्धन दिया होता है। ठीक है, यानी वो आपका m दिया होता है। क्या दिया होता है, m। तो m कितना है यहाँ पे आपका 5, क्योंकि 5 गुना बोला है तो m यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। m मतलब क्या हो गया, रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब यहां बोला गया है कि कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, आपको यहां निकालना है, u निकाल लेना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 2 अलग अलग केस दिए हुए हैं।
पहला केस क्या दिया हुआ है, पहला केस है अगर प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। पहले पार्ट में बोला गया है कि वास्तविक है, और दूसरे पार्ट में निकालना है जब प्रतिबिंब कैसा है, आपका आभासी है। ये आपको दो अलग अलग केसेस में निकालना है, ठीक है। तो पहले अगर बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के, मतलब जब क्या है, प्रतिबिंब कैसा आपका वास्तविक है। याद रखेगा जब भी आपका प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो m की वैल्यू क्या होती है, माइनस, यानी फर्स्ट केस में जो m की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका प्रतिबिंब आभासी होता है तो m प्लस का होता है, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m हमेशा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिएगा। अब आपको पता है m का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण के लिए -v/u = -5 हो जाएगा। अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो आपको यहां पे क्या हो जाएगा, v = कितना हो जाएगा आपका 5u हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्या करना है आपको, यहां पर दर्पण का सूत्र लगा ले। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र, ये आपको यहां पे लगा लेना है। अब देखिए 1/f कितना है आपका, f आपका दिया हुआ है -10, तो -10 हो गया, = 1/v की जगह कितना ले लेंगे, 5u, तो यहां पे क्या करेंगे 5u हो गया प्लस 1/u हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे सीधे सीधे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया आपका 5u हो गया। अब यहां देखिए 5u से 5u कैंसिल, कितना बचा आपका 1, तो यहां 1 आ गया, प्लस u से u कैंसिल हो गया, कितना बचा 5 आपका क्या होगा, ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो यहां पे कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां कितना है -1/10 चल रहा है। अब यहां पे देखिए -1/10 हो गया = 5 + 1 कितना हो गया आपका 6 +5u हो गया। अब यहां पे देखिए क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहां देखिए कितना होगा, 5u उधर गया, कितना हो गया -5u = 10 × 6, यानी 10 × 6 हो गया। और आपको u निकालना है यहां पर, तो u क्या करेंगे, इसको धरी रखेंगे, तो u कितना हो जाएगा -10 × 6/5, माइनस को मैंने इधर भेज दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे आपका 5 × 5 5 × 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, u = आपका हो जाएगा यहाँ पे -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे जो आपका u हो गया वो कितना आ गया आपका -12 सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो इसी तरह से आपको u क्वेश्चन में निकालना था। अब जैसे बोला गया पहले पार्ट में तो हो गया, अब दूसरे पार्ट में क्या बोला गया, आभासी। दूसरा पार्ट क्या है आपका, आभासी के लिए हो गया। दूसरा पार्ट आपका आभासी हो गया। आभासी वाले में कुछ और नहीं करना है, जहां पे मैंने m को -5 लिया था, आभासी के लिए आप क्या करेंगे, m को क्या करेंगे +5 ले लेंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, यहां पे -5 लिया था वास्तविक के लिए, आभासी क्या करेंगे +5 लेके, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा हुआ है एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य कितना है, 1000 वाट, ठीक है। तो एक विद्युत मोटर जिसका जो सामर्थ्य है वो कितना आपका 1000 वाट है, ठीक है। इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब कितना यूज कर रहे हैं उसको, टाइम जो है कितना आपका 40 मिनट है, तो 40 मिनट यूज करने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, आपको ये किसमें बताना है, आपको जूल में बताना है, ठीक है। जूल में बहुत सिंपल है, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे पहले टाइम को किस में कर लेंगे, सेकंड में। तो आपको पता है 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, कितना हो जाए आपका 2400 सेकंड हो गया, यानी आपका जो टाइम हो गया कितना हो गया 2400 सेकंड। अब आप क्या करना है, W का फॉर्मूला निकालना है। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है, P = W/T, और W = क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है आपका 1000 और टाइम कितना आपका 2400, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो गया आपका 24 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना जूल, ये आपका क्या हो जाएगा ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कितनी हो जाए आपकी 24, और यहाँ पे 24 के बाद क्या करेंगे आप लोग 1 2 3 4 5 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऊष्मा हो जाएगा, जो कि जूल में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है 600 वोल्ट और 5 एम्पियर, ये जो एम्पियर क्या धारा है, ठीक है। तो 5 आपका जो आपका 600 क्या है विभवांतर हो गया, और जो धारा है वो कितनी होगी 5 एम्पियर, ठीक है। वाले परिपथ में 60 वाट के
कितने बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जा सकते हैं। यहां पे आपका जो बल्ब है पीबी क्या हो जाएगा, बल्ब का सामर्थ्य, ठीक है। बल्ब का सामर्थ्य कितना है आपका, यहाँ पे 60 वॉट है। तो आपको बताना है कि 60 वॉट के ऐसे कितने सारे बल्ब को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ बल्ब निकालना है, एन निकालना है। एन क्या हो गया आपका, कितने बल्ब को आप जोड़ सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, फ्यूज है, जो आपका फ्यूज आपने यूज किया है उस फ्यूज का वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग यहां से हम क्या करेंगे, पावर निकाल लेंगे, ठीक है। पावर किसकी, सर्किट की पावर निकाल लेंगे। जो आपका परिपथ है उस परिपथ की पावर कितनी है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। तो क्या करेंगे, V कितना है आपका 600 और I कितना है 5, तो 600 और 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया आपका 3000 वॉट। ये आपका क्या हो गया, जो परिपथ है उस परिपथ का सामर्थ्य हो गया, ठीक है। अब बल्ब कितने आपके 60 बल्ब है, ठीक है। बल्ब का जो ए बल्ब है, एक बल्ब का जो सामर्थ्य है वो कितना है, 60 वॉट का है। आपको क्या निकालना है, कितने बल्ब को आपने जोड़ा था। तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है जब भी आप कई सारे बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ते हो तो उस केस में जो कुल पावर या कुल सामर्थ्य होता है उसका फॉर्मूला होता है P = NP, ठीक है। यहां पे P किसका है, यहां पे जो N है, N क्या है, बल्ब की संख्या, और P यहां पे क्या हो जाएगा आपका, एक बल्ब का सामर्थ्य। तो ये P आपने निकाल चुका, P कितना निकाला है 3000। N आपको पता नहीं है और एक बल्ब का पावर कितना है आपका 60। तो N बराबर कितना हो गया आपका 3000 बटे 60, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाए आपका 50। तो यानी इसके मतलब क्या होगा कि N = हो गया आपका 50, यानी आपको 50 बल्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पे आ चुका है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए एवं इसका नामांकित चित्र बनाइए, वह इसका उपयोग बताइए, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे 7 नंबर का। तो आपको करना कैसे मैं आपको ये बता दे रहा हूं। देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है कि ये क्या करता है कि जब भी हम लोग किसी भी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रखते हैं तो क्या होता है, उसके चारों भुजाओं में क्या कहता है, एक बल आरोपित होने लगता है, जिस बल के कारण क्या होता है कि जो वो आपकी कुंडली होती है, आयताकार कुंडली होती है, वो क्या होती है, घूमना शुरू कर देती है। जिसकी मतलब यह है कि जो वैद्युत मोटर होता है वो क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे आपको पता है जो पंखा है घर का, उस पंखे में क्या लगा होता है, वैद्युत मोटर लगा होता है, जहां पे क्या होता है, एक आयताकार धारावाही चालक को हम लोग 2 शक्तिशाली चुंबक के मध्य रखते हैं। जैसे क्या होता है, उस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होना शुरू होती है, वैसे क्या होता है कि चुंबक की वजह से उसके चारों जो आपकी भुजाएं हैं, उस धारावाही चालक की भुजाओं में एक बल आरोपित होता है, जो बल क्या करता है, उस चालक को घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे वैद्युत ऊर्जा आपकी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपको सिद्धांत में लिखना है, पूरी ऐसे ही लिख देना है। पहले आपको विद्युत मोटर क्या होता है ये बताना पड़ेगा, फिर उसका सिद्धांत बताना है, फिर जब बताया गया इसमें क्या पूछा गया, यहाँ पर इसका नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र का मतलब देखिए, यहाँ पे मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। बाकी आप डायग्राम के लिए एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे डायग्राम अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। सिंपल डायग्राम बनाएंगे। ये आपके 2 मैग्नेट हो गए, 2 शक्तिशाली चुंबक हो गए, ये हो गए बीच में कुंडली, ठीक है, ABCD, ये एक नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ, ये आपका मैग्नेट हो गया, ठीक है। नीचे क्या होता है, आपकी रिंग्स लगी होती हैं और यहां पे क्या होता है, आपको करंट दे रहे होते हैं, यहां से क्या करते हैं आप, यहां पे करंट दे रहे होते हैं। तो मैं यहां पे सिंपल डायग्राम बना के बता रहा हूं कि आपको एक इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ करना है और हर एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ये आपके 2 चुंबक है, ये आपकी आयताकार कुंडली है, ये यहाँ पे आप क्या होता है, रिंग्स लगी होती हैं, ठीक है, जिसको वलय बोलते हैं, ठीक है, वलय बोलते हैं, वलय लगा होता है, बैटरी लगी होती है जहां से धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो आपको हर एक चीज का यहाँ पे नाम जरूर बना देना है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इसका उपयोग बताइए। तो बहुत सिंपल है, जहां पे भी क्या होता है, आपको यांत्रिक ऊर्जा, जहां पे भी आप क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलना होता है, वहां पे क्या करते हैं आप लोग, मोटर का यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपको पता है जो पानी का जो मोटर होता है वो भी क्या होता है आपका, इसी वहां पे भी इसका यूज होता है, पंखा में इसका यूज होता है, जो आपका यहाँ पर कूलर होता है, कूलर में भी क्या होता है, इसका यूज होता है, मिक्सर में जहां पे मोटर घूमती है वो कौन सा मोटर होता है, वो भी आपका
वैल्यूज मोटर होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें भी, इनफैक्ट जो आपको पहले जो घरों में जो सीडी और डीवीडी प्लेयर्स आते थे वहां पर क्या होता है, सीडी घूमती थी वो किसकी वजह से होती थी, मोटर की वजह से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स है जहां पे क्या होता है आपका वैल्यू मोटर यूज होता है। इनफैक्ट जो आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, गाड़ियां आ रही है, उन गाड़ियों में भी क्या होता है आपका वैल्यू मोटर ही यूज होता है। तो आपको इस तरह से डिस्क्राइब करना है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैं इसको प्रॉपर डायग्राम बना के आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएंगे। अब यहां बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण है जिसके सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वस्तु की लंबाई है आपकी वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, और यहां पर जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है यानी आई जो है वो आपका कितना है, आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका रेखीय आवर्धन कितना होगा, यानी m बताना है। तो आपको पता है कि जो m होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये दर्पण के फॉर्मूला होता है -v/u, या एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, m = होता है आपका I/O। ये आपको दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका जो I है वो I कितना दिया हुआ है, I आपका दिया हुआ है 10 और O कितना आपका है 20। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहां पे सीधे कैंसर कितना है आपका 1/2 यानी 0.5। तो यहां पे जो m हो गया वो कितना हो गया आपका 0.5। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया, बिकॉज आपको यहां पर सिर्फ रेखीय आवर्धन निकालना था। यहां पे आपने सिंपल इस फॉर्मूले को यूज किया और आपका रेखीय आवर्धन आ गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं। फोकस दूरी की परिभाषा और फोकस तल जो है इसकी परिभाषा को आप लोग बुक से जरूर देख लीजिएगा। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और साथ साथ वक्रता त्रिज्या, जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया इसकी आप परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। ठीक है, तो आपको पता है जो आप परिपथ बनाते हैं, विद्युत परिपथ बनाते हैं, उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं। तो किन्हीं भी 4 अवयव का आपको सिंबल यानी प्रतीक बना लेना है। मान लीजिए पहला प्रतीक क्या है आपका, ये आपका होता है किसका, प्रतिरोध। ये आपका हो गया प्रतिरोध। ये आपका क्या हो जाएगा, कुंजी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, बल्ब। ठीक है, इसी में आप एक आप क्या करेंगे, यहां पे सेम चीज, यहां पे आप क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे। आपको क्या हो जाएगा, आपका रियोस्टेट हो जाएगा, यानी कि धारा नियंत्रक। क्या हो जाएगा आपका, धारा नियंत्रक। तो ऐसे आपको 4 बनाने थे, तो आप इनमें से कोई भी 4 को बना सकते हैं। आप कम से कम 4 याद कर लीजिएगा, तो आपसे कोई भी 4 पूछ सकता है। तो ये इसके प्रतीक चिन्ह हो गया, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में यही करना था। अब यहां पे देख रहे थे अगला जो क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यदि किसी तार को खींचकर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, समझाइए। ठीक है, तो एक तार है, इसको खींचकर हमें दोगुना कर दिया है, तो आपको बताना उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, यहां पे देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहां पे मान लीजिए जो पहले प्रतिरोध था R1 वो कितना था आपका, R था। किसी तार का पहले जो प्रतिरोध था वो R था। अब इसकी लंबाई कितनी थी, L थी, और जो क्षेत्रफल था A1 वो कितना था इसका, A था। ठीक है, अब क्या किया हमने, तार को खींचकर दोगुना कर दिया। तो तार को जब खींच के लंबाई को दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे जो L2 हो गया वो कितना हो गया आपका, 12 हो गया। अब जब लंबाई को चेंज करेंगे, लंबाई को परिवर्तित करेंगे, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। जो A2 हमको अभी नहीं पता है, A2 हमको यहाँ पर नहीं पता है, और R2 तो हमें निकालना ही क्वेश्चन में कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर सीधे पहले क्या करेंगे आप लोग, वॉल्यूम, आप लोग का फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है आपका, A1L1 = होता है A2L2। ये फॉर्मूला याद रखिए। जहां पे आपको क्षेत्रफल नहीं दिया है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, जहां पे ये क्वेश्चन नहीं दिया होगा वहां पे क्या करेंगे आप लोग, A1L1 = A2L2 लगा देंगे। ठीक है, तो A1 कितना है आपका, A1 आपका A हो गया, L1 कितना L हो गया, A2 कितना है आपका, A2 आपको यहाँ पर नहीं पता है, और L2 कितना हो गया आपका, 2L हो गया। तो L से L कैंसिल हो गया, तो A2 कितना हो गया आपका, 2 को नीचे भेजेंगे तो A/2, यानी कि जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया आपका,
आधा हो गया। ठीक है, तो जो A2 हो गया वो क्या होगा, क्षेत्रफल आपका आधा हो गया और लंबाई कितनी हो गई, दुगनी हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग सीधे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन बताया था। अब इसके आगे से आप ही लोग करेंगे, मैं आपको सिर्फ मेथड बता दे रहा हूं। क्या होता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। अब क्या करेंगे, यहां पर सीधे से देखेंगे, L1 कितना आपका L है, A1 कितना A है, A2 कितना आपका हो, बोला कि आधा हो गया, A/2 हो गया, इंटू L2 कितना आपका 12, डबल हो गया। तो L से L, A से A कैंसिल, कितना आ गया आपका 1/4, यानी R1 अपॉन R2 कितना हो गया आपका 1/4। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो R2 कितना हो जाएगा आपका 4R1 और R1 कितना था आपका, R1 आपका यहां पर था, कितना था R1 आपका, R था, यानी कितना हो गया 4R। तो जो आपका R2 हो गया, यानी जो आपका प्रतिरोध हो गया वो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। मतलब पहले अगर R था तो उसका क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो बस आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या करना है, सिर्फ यहाँ तक छोड़ देना है और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कि तार को दोगुना करने पर जहां पर जो प्रतिरोध हो गया वो क्या हो गया, पहले का 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को चीज हो चुकी है। इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, जो भी मैं चीजें बताई हैं डेफिनेशन, वो परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। और ओम का नियम, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको बहुत बार आता है, पूछा भी जाता है। तो आप ओम का नियम और जूल का नियम भी आप लोग को जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, जहां पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, जिसमें से आपको 100% कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।